नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम HP नायब तहसीलदार का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में स्पेशल मेंशन है। तो आज हम इसके बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इसको MCQ सीरीज़ में बांटेंगे, बिकॉज़ आपने बहुत सारे कोर्सेज लिए होंगे पहले और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और अभी टाइम प्रैक्टिस का है। सो हम 2-3 महीने जब तक एग्ज़ाम तक नहीं होगा, जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे फुल। हम पहले गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में MCQ करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो उसके पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता जाए। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज द सपोर्टर ऑफ। किसका सपोर्टर था, किस आइडियोलॉजी का सपोर्टर थे महात्मा गांधी जी? सो आपको ये देखना है। तो महात्मा गांधी जी किस आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे? ऑप्शन नंबर ए मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, कैटेगरी सोशलिज्म, आइडियलिज्म, जो फिलोसॉफिकल आर्कनिज्म, किसके थे? तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी। ये आपको याद रखना है, फिलोसफिकल, क्योंकि हमेशा महात्मा गांधी फ़िलासफ़ी की बात करते थे, तो इसके लिए वो हमेशा फ़िलासफ़िकल अनार्किज़म को उन्होंने फॉलो किया है, मार्क्सिज्म को नहीं फॉलो किया है, क्योंकि उसे उन्हें भगत सिंह वर्गे यूज़ करते थे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ फोनिक्स फार्म। फोनिक्स फार्म कहाँ था? ये सबको पता है, साउथ अफ्रीका दरबन में था। आपको इसका जो स्टेट है वो भी याद रखना है कहाँ था। ओके, करमचंद गांधी जी वाज दीवान ऑफ। कहाँ के दीवान थे करमचंद गांधी जी? वो पोरबंदर के भी थे, राजकोट में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, बीकानेर में भी थे। और उन डी ऑप्शन का राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी में आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है, नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका वाज। उस मैगजीन का नाम बताइए जो साउथ अफ्रीका में रहकर महात्मा गांधी जी ने पब्लिश की थी। और इसका जो आंसर है वो है इंडियन ओपिनियन। आपको याद रखना है कि इंडियन ओपिनियन ऐसी एक मैगज़ीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इसका एग्ज़ाम में पूछा गया इनडायरेक्टली क्वेश्चन है कि कहाँ पर लिखी थी। तो ये अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन लिखी थी। ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, गांधीज राम राज्य वर। जो महात्मा गांधी जी ने राम राज्य के बारे में सोचा था, उसके ट्विन दो प्रिंसिपल कौन से थे? उसके अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टेम्परेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, खादी एंड स्पिनिंग व्हील, राइट मीन्स एंड राइट हैंड्स। आप सभी को पता है कि गांधी जी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में बहुत मानते, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज। व्हाट इज़ द नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी? आपको ये बताना है। गांधी जी का नॉन वायलेंस का मतलब ये था, ऑप्शन नंबर ए, अ वे टू अटेन ट्रुथ, क्या सच को अपनाना। अ वे टू विन पॉलिटिकल फ्रीडम, क्या पॉलिटिकल फ्रीडम को जीतना। द ओनली वे टू रियलाइज गॉड, क्या गॉड को सिर्फ रियलाइज करना। एंड इन इट सेल्फ, क्या अपने आप में ख़त्म हो जाना। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर ए है। आपको पता है गांधी जी के दो प्रिंसिपल है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो इसका जो डायरेक्टली लिंक है नॉन वायलेंस का, वो ट्रुथ के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग गांधी जी। गांधी जी के बारे में क्या सच लिखा है नीचे? मार्क्सिस्ट अबाउट मार्क्सिज्म, द सोशलिस्ट विदाउट सोशलिज्म, इंडिविजुअलिस्ट विदाउट इंडिविजुअलिज्म, एंड इंडिविजुअलिस्ट अमंग सोशलिस्ट, एंड मार्क्सिस्ट अबाउट सोशलिस्ट। सो इसका आपको ये बहुत टफ लगेगा क्वेश्चन, बट इसका आंसर डी है। आपको ये याद रखना है। गांधी जी की ये ट्रूथ है कि गांधी जी ऐसे आदमी थे जो इंडिविजुअलिस्ट सोशलिस्ट में रहते थे, और मार्क्सिस्ट अमंग सोशलिस्ट, मतलब जो मार्क्सिज्म थे, वो हमेशा ये पॉलिसी फॉलो करते थे, जो कि हमेशा लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसी उनकी थ्योरी थी। तो हम आगे जाके ये और सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, बट इसका आंसर डी है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन गांधी स्ट्रेटजी ऑफ सत्याग्रह। लास्ट स्टेप क्या था गांधी की स्ट्रेटजी में? हमेशा गांधी जी पहले सत्याग्रह करते थे, उन्हें मनाने की कोशिश करते थे, नॉन कॉपरेशन करते थे, सिविल डिसोबीडियंस करते थे, लेकिन जो लास्ट जो हथियार था उनका वो स्ट्राइक थी। स्ट्राइक इज़ द राइट आंसर। या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर नॉट ट्रू लिखा है। हमेशा जो भी HP नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है उसमें नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इस स्टेटमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि नॉट पूछा है गया
या यस पूछा है। सो नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग केड़ी स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट्स सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है द एम ऑफ सत्याग्रह इज़ टू डिफीट द एनिमी, द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज़ अहिंसा, द सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीफ, द सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग टूवर्ड्स हिज एनिमीज। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ए होगा। आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो सत्याग्रही का जो मेन एम होता है वो एनिमी को मारना नहीं होता, उस एनिमी के अंदर जो अहंकार, जो अहंकार है, जो उसके अंदर लोभ मोह है, जो उसके अंदर बुराई है, उसको ख़त्म करना ही एक सत्याग्रही का एम होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो एनिमी को ही ख़त्म करना होता है। सो इसका आंसर ए कभी नहीं हो सकता, वही पूछा जाए कि नॉट। ए बी देखो वहाँ पर लिखा है वेपन और सत्याग्रह अहिंसा, बिल्कुल सही। गांधी जी हमेशा अहिंसा में मानते थे, कभी हिंसा में नहीं मानते थे। तो सी में लिखा है कि अपने में बिलीव रखना चाहिए, इस जगह बिलीव रखता है, अपने एनिमी के खिलाफ कभी गलत मत सोचो। और डी लिखा है जो गांधी जी कभी सोचते ही नहीं थे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, गांधी जी के अकॉर्डिंग सबसे बुरी वायलेंस किसे कहा गया है? तो सबसे बुरी है गरीबी में रहना, गरीब रहना सबसे बड़ी वायलेंस माना जाता है गांधी जी के द्वारा। वो और किसी के बारे में नहीं वो बात करते थे, सिर्फ इसकी बारे में बात करते थे। तो यहाँ पर जो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आइडिया इज़ गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में गांधी जी के क्या वो थे? तो यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल ही उनका मेन मोटिव था गांधी जी के बारे में फैमिली प्लानिंग में। तो फैमिली प्लानिंग में सेल्फ कंट्रोल इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कब आए थे? सबको मालूम है 1915, ये तो हिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं। हाउ मैनी ईयर्स गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कितने साल बिताए थे गांधी जी ने? 21 ईयर्स गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बिताए थे। तो नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, कौन से रेलवे स्टेशन से गांधी जी को बाहर फेंक दिया था? ओके, सो हमें सब पता है कि हम पीटर्सबर्ग में जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो पीटर्सबर्ग का नाम आता है जहाँ पर साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को बाहर फेंक दिया था। In which one of the following session Indian Congress was the first time attended by M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा सेशन अटेंड किया था? तो आपको बता दूं कि गांधी जी एक्चुअली यहाँ पे ना हम 90-20 लगा देते हैं या 1990 लगा देते हैं आंसर, हमें मालूम ही नहीं होता है कि 1901 में भी गांधी जी आए थे। तो इसका आंसर ए होगा। और यहाँ पर ही बहुत सारे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई साथियों को ये मिले थे। तो कैलकाटा सेशन इसका आंसर है 1901, ये इफेक्ट याद रखना है। साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द इंडियस इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज लोकेटेड ऑन, कहाँ पे लोकेटेड है साबरमती आश्रम? आप सबको पता है अहमदाबाद में अहमदाबाद में ही ये नदी है साबरमती, जहाँ पर ये हमारा फाउंडेड है। ओके, महात्मा गांधी सेटअप एज एन आश्रम ऑन द बैंक ऑफ साबरमती नियर अहमदाबाद इज नॉन एज। यहाँ पर देखो आप दो बच्चे कहते हैं साबरमती भी लगा देते हैं आंसर, लेकिन इसका आंसर सत्याग्रह आश्रम है, क्योंकि सत्याग्रह आश्रम सबसे पहले इसका नाम सत्याग्रह आश्रम ही था, लेकिन बाद में इसे साबरमती आश्रम कहने लगे। सो जो पहले नाम होता है ना वही इसका आंसर होता है। बच्चे यहाँ पर ए आंसर ला देते हैं, लेकिन इसका आंसर सी है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज ऑल ओल्डेस्ट, कौन सा आश्रम जो महात्मा गांधी ने बहुत सारे आश्रम बनाए थे उनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट फाइनिक्स है, जो कि साउथ अफ्रीका में दरबार में था। वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म, सेवा धर्म गांधी जी ने कहाँ से सीखा? साउथ अफ्रीका से, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने पहले सब कुछ स्टार्ट किया और साउथ अफ्रीका से उन्होंने सीखा। हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? सबको मालूम है, यहाँ पे जी के गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। सो बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, सो इतना ही करेंगे हम। आप अब मुझको रिस्पांस दो, जितना आप हमें मुझे रिस्पांस दोगे उतना ही हम आगे आपके लिए और वीडियोस लेके आएंगे। महात्मा गांधी अभी मैंने ख़त्म नहीं किया, महात्मा गांधी के भी मैं और से लेक्चर्स लेके आऊँगा और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इसके अलावा हर एक टॉपिक सिलेबस का कवर करूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। सब महात्मा गांधी ख़त्म होते ही मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी करा दूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।